संविधान से देश चलता है। संविधान में जब लिखा हुआ नहीं था तो वक्फ बोर्ड कैसे आ गया? काहे कांग्रेस वाला लाया? आप मान लीजिए 50 साल से वो बिल का यूज करके अपना जमीन यूज कर रहे हैं, वही जमीन निकालेगा। और राहुल गांधी संसद में भरे संसद में संविधान लेके चलते हैं कि हम संविधान के साथ हैं, तो आज वक्फ बोर्ड के साथ आप क्यों है? जवाब हम पूछ रहे हैं। जो विरोध कर रहा था वो सिर्फ राजनीति कर रहा था, वो मुसलमानों के हक के लिए नहीं सोच रहा था। अच्छा, तो जो बिल पास हुआ है वो सही हुआ है। क्या है कि उसमें गरीब जो मुसलमान है उनका कहीं ना कहीं हक मारा जा रहा था और उनके हक को देखकर जो है वो बिल पास हुआ है। इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता है ना, उनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है भारत के संविधान के प्रति। समझ गए ना? मध्य प्रदेश हो गया, पटना हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ के मुस्लिम आज ईद मना रहे हैं। आज ईद मना रहे हैं, 2 दिन पहले ईद था ना, आज ईद मना रहे हैं ढंग से, खुशी से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन में हम पीयूष। आपको बताते चले कि आज जो है संसद में जो है वक्फ बोर्ड को लेकर बिल पास हुआ है, तो हम जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहेंगे, क्या इस चीज से वो खुश हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धर्मेंद्र है। सर आज जो है आपको पता होगा जिस तरह से कि आज वक्फ बोर्ड का जो है बिल पास हुआ, क्या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अब पास हो ही गया तो हम लोग विरोध करके क्या करेंगे? नहीं, आप किस तरह से उसको विरोध करते हैं? किस आधार पर विरोध करेंगे? पास हो गया तो पास हो गया, तो हो गया तो हो गया, पास हो गया तो हो गया। तो आप इस चीज को विरोध करते हैं? अब हमको विरोध करने से क्या होगा? विरोध करने वाला बात क्या था? आखिर क्यों विरोध करना चाह रहे हैं? इसमें विरोध करने वाला बात क्या था कि कोई विरोध करेगा? कुछ लोग कह रहे हैं राजनीति करना था वो विरोध कर रहा था, जिसको राजनीति नहीं करना था वो विरोध नहीं किया, वो समर्थन किया। जिसको राजनीति भाई सीखना था वो राजनीति सीख रहा था, इसमें विरोध की बात ही नहीं था। क्योंकि ये जो संशोधन हुआ है, जो बिल पेश हुआ है, उसमें मुसलमानों की हक की बात की जा रही थी, तो इसमें कोई ये था ही नहीं कि इसका विरोध किया जाए। तो जो विरोध कर रहा था वो सिर्फ राजनीति कर रहा था, वो मुसलमानों के हक के लिए नहीं सोच रहा था। अच्छा, तो जो बिल पास हुआ है वो सही हुआ है। क्या है कि उसमें गरीब जो मुसलमान है उनका कहीं ना कहीं हक मारा जा रहा था और उनके हक को देखकर जो है वो बिल पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम आज जो जितना पूरा देखे हैं, उनका जितना चल रहा था सदन में वो सब देखे हैं, और जो वीडियो सामने निकल कर आया है तो उससे हमको कहीं ना कहीं लगा है जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। क्योंकि भोपाल से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है, जिसमें मोदी जी का झंडा लेकर, मोदी जी का फोटो लेकर, जिस तरह से चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, मुस्लिम पुरुष हो, वो सब जिस तरह से समर्थन कर रहे थे नरेंद्र मोदी का, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हमारे समाज में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भी उनको लग रहा है कि मोदी जी उनके हक में काम कर रहे हैं। तो इसका विरोध करना कहीं ना कहीं गलत था। इसका जो समर्थन किया वो ठीक है, जो विरोध किया वो सिर्फ राजनीति कर रहा था। विरोधी पार्टी वाला कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध कर रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये चीज आप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये घर दे रहे हैं आप इंडिया में। वो मुसलमान भाई को सोचना होगा कि विरोधी जो विपक्षी पार्टियां है वो उनके लिए क्या किया है, ये मुसलमान भाई को सोचना होगा कि वो उनके लिए क्या किया। सिर्फ झंडा धुआना, दरी बिछाना, सिर्फ यहीं तक रह जाना क्या है? आप बताइए कि आरजेडी की अगर बात कर लिया जाए तो आरजेडी की सरकार है, आरजेडी की सरकार अगर आती है तो क्या आरजेडी ये घोषणा करेगी कि जो उप मुख्यमंत्री हम बनाएंगे वो मुस्लिम समुदाय को बनाएंगे, या मुख्यमंत्री का चेहरा हम मुस्लिम समुदाय को देंगे? तो फिर आप मुस्लिम समुदाय से सिर्फ वोट लेने का काम करेंगे, लेकिन मुस्लिम समुदाय को आप देंगे कुछ नहीं, और सिर्फ दंगा करवाने के लिए आप उनको उकसाने का काम करेंगे। और उसमें क्या संशोधन सिर्फ कहा जा रहा था, विपक्षियों के द्वारा क्या कहा जा रहा था कि आपके हक को छीना जा रहा था, लेकिन उस बिल में क्या संशोधन किया जा रहा है वो नहीं कहा जा रहा था कि उस बिल में क्या संशोधन किया जा रहा है, तो उसमें क्या गलत है, जिस चीज को हटाया जा रहा था तो उस चीज को नहीं दिखाया जा रहा था। सिर्फ यह कहा जा रहा था कि आपके हक को मारा जा रहा है, आपके जो प्रॉपर्टी है उसको छीना जा रहा है। तो वहाँ कोई जमीन उमीन छीनने की बात नहीं की जा रही थी। जो यह लोग कह रहे थे कि जिस पर हाथ रख देना और ये वक्फ के नाम हो गया, तो उस चीज को हटाने का काम किया गया है। जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनको उसमें हिस्सा नहीं मिल रहा था, उस पर इन्होंने काम करने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं जो निकाला गया है, पेश किया गया है, तो ये सही है। ऐसे कहीं ना कहीं आरजेडी जो है मुसलमानों के प्रति जो है जागरूक है या फिर उनको समर्थन करती है? सिर्फ आरजेडी की ही बात नहीं, जितनी भी विपक्षी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या फिर अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, या फिर ममता दीदी की पार्टी का बात कर ले, सब कोई जो है वो इसका विरोध किए हैं। क्योंकि उनको मुसलमान से सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। मुसलमान कहाँ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनका वोट की राजनीति वो लोग करने वाले हैं, तो सिर्फ उनको वोट की राजनीति। लेकिन आज मैंने देखा है जो शिक्षित मुसलमान है, जो इस चीज को जानते हैं, जो इस चीज को समझते हैं, वो उन्होंने मोदी जी का समर्थन किया है।
तो इसके लिए हमको लगा कि हाँ भाई, आज भी हमारे देश में जो है वो मुस्लिम है कुछ जो पढ़े लिखे और शिक्षित है। कहीं ना कहीं मोदी जी जो है इस चीज को साकार कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो तो दिखने को मिल रहा है। आप ही एक वो काम बता दीजिए जो मोदी जी ने मुस्लिमों के लिए नहीं किया है और सिर्फ हिंदुओं के लिए किया है। एक काम बता दीजिए, जो चीज प्रधानमंत्री से हो या फिर केंद्र सरकार से हो जिसका लाभ जो तमाम जनता को मिलता है, तो उसमें मोदी जी ये नहीं कहते कि ये मुस्लिमों को दिया जाएगा, ये हिंदुओं को दिया जाएगा। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विपक्षी जो है वो राजनीति करने के कारण सिर्फ बरगलाने का काम किया है मुस्लिम समुदाय के लोग को, और कुछ नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग समझ चुके हैं और हमको उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और 2025 में जो चुनाव होने वाला है बिहार में, उसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो एनडीए के पक्ष में अपना वोट डालेंगे, ना कि विपक्षी पार्टी में, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं जो विपक्षी पार्टी हमको कहां तक बरगलाने के काम की है। जी, तो कहीं ना कहीं अब बिहार में भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि वक्फ बोर्ड पूरा। हाँ, बिहार में कितने बहुत सारे ऐसे, आप वीडियो खोल कर देखिएगा, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो बिहार में समर्थन किए हैं नरेंद्र मोदी का, जो बिहार में समर्थन किए हैं इस वक्फ बोर्ड का। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ विरोध किए हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो विरोध किए हैं, जिनको पता नहीं था, जिनको कुछ पार्टियां के द्वारा सिर्फ बरगलाने का काम किया गया है, तो वही लोग सिर्फ इसका विपक्ष ये विरोध किए। भाई के लिए ईद, दूसरा ईद आज है। अच्छा, गरीब मुस्लिम के लिए दूसरा ईद आज है। 2 दिन पहले तो एक ईद हो गया, लेकिन दूसरा ईद आज है। आज सेवैया खाने का दिन है, आज पटाखा चलाने का दिन है। अगर मुस्लिम के लिए कोई खड़ा हुआ है तो नरेंद्र मोदी है। अगर अच्छे से देखा जाए तो ये आरजेडी, मौलाना अखिलेश, ममता दीदी, ये सब केवल मुस्लिम लोग को वोट बैंक बना के दरी बिछाने का काम करवाया, झंडा ढोने का काम किया। अगर मुसलमान के लिए आरजेडी करती है तो 80% सीट विधानसभा लोकसभा के 80% सीट मुस्लिम को दे, तब हम समझे कि मुस्लिम के लिए करती है। और मुस्लिम का नाम 2025 में घोषणा करे कि मुख्यमंत्री एक मुस्लिम को बनाएंगे, तब आरजेडी के सपोर्ट में हम खड़े रहेंगे। ये सब केवल मुस्लिम को बहका के वोट बैंक बनाना चाहता है। मुस्लिम के लिए क्या किया है? कोई अच्छा कॉलेज, कोई अच्छा स्कूल, वक्फ बोर्ड की भी बात हो रही है। इतनी संपत्ति है, कोई गरीब मुस्लिम के लिए घर बना के दे दिया है वो। इतना संपत्ति है, तीसरा लार्जेस्ट संपत्ति में है भारत का वक्फ बोर्ड के पास। इतना संपत्ति है, इतना पैसा है। अगर वो अधिक 80% मुस्लिम को घर बना के देती तो हम सपोर्ट करते कि नहीं, मुसलमान के लिए वक्फ बोर्ड काम कर रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या है? अच्छा मौलाना, पैसा वाला मौलाना, पैसा वाला मुस्लिम को ही सपोर्ट कर रही है, गरीब मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर रही है। आज खड़ा हुए नरेंद्र मोदी क्या बोले हैं कि हम उसमें अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल जो भी हो मुस्लिम के लिए हम उसको करेंगे, ना कि ये विपक्षी के तरह कि केवल वोट लो मुस्लिम का और मुस्लिम के लात लगा के ढकेल दो। इन लोग क्या किया है मुस्लिम के लिए बता देवे। अब नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार में कोई 5 किलो राशन क्या मुस्लिम भाई नहीं ले रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना क्या मुस्लिम का नहीं है? जितना भी आया है केंद्र का प्रोजेक्ट, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, वक्फ बोर्ड क्या था? 600 ईसाई को बेघर करने का काम किया है वक्फ बोर्ड। 600 ईसाई भाई का, क्या ईसाई का ये भारत देश नहीं है? सबका है ना। तुम बोलते हो कि ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना जानता है, तो ईसाई का विदेश से है। ईसाई, सिख, ईसाई सब तो यहीं के है। तो 600 घर को बेघर क्यों किया? वक्फ बोर्ड क्यों किया बेघर? अब आज संशोधन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड पे, तो विपक्षी के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? जब आप मुस्लिम के पक्ष में देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश हो गया, पटना हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ के मुस्लिम आज ईद मना रहे हैं। आज ईद मना रहे हैं। 2 दिन पहले ईद था ना, आज ईद मना रहे हैं ढंग से, खुशी से। ये केवल हिंदू का नहीं है, मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड का जो ये लिए है डिसीजन नरेंद्र मोदी, मुस्लिम के लिए लिए हैं। अब मुस्लिम के लिए बहुत बड़ा फैसला है। अच्छे से देखा जाए वक्फ बोर्ड तो अच्छे मुस्लिम जो शिक्षित है, अच्छे स्कूल में मुस्लिम भाई पढ़ेंगे तो क्या IAS नहीं बनेंगे, IPS नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे? बनेंगे। लेकिन उन लोगों का केवल क्या करना है? विपक्षी क्या करेगा? मदरसा खुलवाओ, अच्छा से शिक्षा नहीं दो, अब ईटा पत्थर करवाओ, यही काम करवाएगा। अच्छा से अगर स्कूल खोल रहा है नरेंद्र मोदी का ये, तो देखिए यही हो रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज को जो है अब जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो कहीं ना कहीं अब लोग आज पेश हुआ, तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आप इस चीज को किस आधार पर मान रहे हैं? विपक्ष तो रहबे करेगा।
इसमें दो मत नहीं है, विरोध होवे करेगा। रहा वक्फ बोर्ड का, व्हाट दिस वक्फ बोर्ड क्या है? आप बताइए क्या है वक्फ बोर्ड? क्या है? आपसे वक्फ बोर्ड के बारे में हम क्या है? क्या है वक्फ बोर्ड? क्या है? संशोधन है, ठीक है। किसी को अच्छा भी लगेगा, किसी को खराब भी लगेगा, बात समझ रहे हैं ना। वक्फ बोर्ड बिल जो होता है, जो मान लिया जाए कि आज के डेट में राजप्रति का नाम सुने, LRD, उसको हम लोग LRD बोलते हैं, LRD का रसीद नहीं कटता है, बात समझ रहे हैं। राजप्रति और वक्फ बोर्ड में कोई दोनों मानिएगा तो एक ही अंतर है। कोई होता है कि जब आप इनका लाठी है तो ये हड़प के बैठे हुए हैं, पकड़िएगा, ये इनका लाठी है तो ये हड़प के बैठे हैं, वही लाठी को अब धीरे 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 अगर आप वहां कर रहे, वक्फ बोर्ड कर रहे, तो आने वाला समय में हिंदू को भी पड़ेगा। ये आप अछूता मत रहिएगा, क्योंकि जितना भी हिंदू ज्यादा तो जमींदारी नहीं है उतना। बुबियाल भाई है जो 200 बीघा का जमींदारी कर रहा है, राजपूत भाई है, हमारा उसमें हमरो जात है, ब्राह्मणों भाई, जिसका जमीन है उसका तो आज तक रसीद नहीं कट रहा है। कवाला मेरा सर जी, जमीन मेरा, रसीद हमको नहीं मिल रहा है। तो समझिए आने वाला समय में हिंदू ऊपर के ऊपर भी जो दाब दाब के खा रहे हैं उनके ऊपर भी रहेगा, बात समझ रहे हैं। बस ये इतना टाइम समझिए, आप किसका भला रहेगा किसका अंत होगा तो आने वाला समय बताएगा। समझ नहीं रहे आपका बात, हम समझ नहीं रहे, आप कहना क्या चाह रहे हैं खुल के बताइए हमको। समझिए नहीं वक्फ बोर्ड का मतलब। नहीं वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड का रुके एक मिनट नहीं क्या है वो नहीं, इनसे पूछना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज दिस वक्फ बोर्ड का संपत्ति। नहीं वक्फ बोर्ड का संपत्ति कैसे आया? कैसे आया ये बताइए आप हमको। गठन नहीं, संपत्ति कैसे आया वक्फ बोर्ड का? आप उसका ला रहे हैं, इससे पहले कोई सरकार तो उसका गठन किया, अब उसको भंग कर रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड में क्या संशोधन नहीं हुआ था इससे पहले? पूछिए इनसे। आप बोले अभी जो पार्लियामेंट में जो चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, उसमें बहुत अभी चलेगा, 48-50 घंटा का ये रहेगा, 4 रोज का रहेगा। अभी 4 रोज के, अरे क्लियर एक ही रोज में कर दो, पट मंगनी चट ब्याह कर दो तो, लेकिन ये वाद विवाद जो है ना, नहीं आपको अच्छा 1 मिनट, वक्फ बोर्ड के 5 एक काम अच्छा गिना दीजिए कि जो किया। मैं तो बता दिया, अगर आपको समझने की शक्ति है तो समझो। शक्ति आप में नहीं है। LRD का मतलब इनको पूछिए, LRD का मतलब समझ, राजप्रति जमीन समझ रहे हैं। पत्रकार महोदय, हमारा क्वेश्चन बस एक है, वक्फ बोर्ड का संपत्ति कैसे आया और कौन दिया, किसका संपत्ति है? बता रहा हूँ, अभी के दरमियान में मुस्लिम भाई 20 बीघा का जद्दार हम लोग के इलाका में कवाला जमीन है, कवाला जमीन है, ठीक है, समझिए। वक्फ बोर्ड में जो आया है ना राजप्रति LRD, जिसको आप फ्री सेवा, बहुत सारा यादव भी मौज लेता है, ब्राह्मण भी मौज लेता है, राजपूत भी मौज लेता है, साथ साथ जो नीतीश सरकार का पहलमान है 2-4 गो हर एक इलाका में, पहले बोलने दो, वो भी धर दबोच की काम कर रहा है, सरकार उसी के ऊपर बुलडोजर चलाएगा। आप मान लीजिए 50 साल से वो बिल का यूज करके अपना जमीन यूज कर रहे हैं, वही जमीन निकालेगा। किसी को वो तो बोले, किसी को दुख लगेगा, किसी को तकलीफ लगेगा, ये तो सरकार की मैटर है। संशोधन हुआ तो आपको दुख है कि तकलीफ? दुख है। मुझे किसी तरह से ना दुख है ना तकलीफ है, हम तो साफ ही बोल देते हैं। आने वाला समय में ये फॉरवर्ड को भी भुगतना पड़ेगा। इनको दुख या तकलीफ ना काहे भुगतना पड़ेगा? अब सुनिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है कि कोई भी संपत्ति का पहले जांच डीएम करेगा, तो इनको पेट में दर्द काहे हो रहा है भाई? अरे भैया डीएम करेगा, डीएम के बजाय डीएम नहीं सुन रहा है तो हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। राज्य सरकार अपने अंडर में ले रही तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। इनको दुख तब होता है कि जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है, वक्फ बोर्ड जो है, जब इनके जमीन पे धावा बोल देती ना, तब इनको समझ में आता है कि क्या है वक्फ बोर्ड। अभी इनको नहीं पता चला दुख, इन्होंने पूछा कि वक्फ बोर्ड क्या है, अब हम बता दे रहे हैं एकदम बिल्कुल जबरदस्ती। उसकी बाप की पदौती नहीं है वक्फ बोर्ड की, किसी जमीन का बोल देगा कि मेरा है तो मेरा है। अब वक्फ बोर्ड इन्होंने पूछा क्या है, तो हम बता रहे हैं वक्फ बोर्ड ऐसी संस्था है जो गरीबों के जमीन को लूट के एक साम्राज्य बनाया गया है, जो मोदी जी ने आज साम्राज्य को तोड़ने का काम किया है। और मोदी जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। रुकिए 1 मिनट, मोदी जी, हाँ तो बिल्कुल बता रहे हैं,
साम्राज्य को तोड़ देने का काम किया है। ये बहुत मतलब समझिए कि सराहनीय फैसला है। इस देश के लिए बहुत बढ़िया पैरा है, क्योंकि ये देश जो है संविधान पे चलने वाला देश है। देश शरीयत कानून पे नहीं चलेगा, जो कि शरीयत कानून में वो लोग लिखा हुआ रहता है कि जिसका जमीन है लूट लो तो लूट लो। मतलब ये क्या है, बाप की बपौती है क्या किसी की? वक्फ बोर्ड की बाप की बपौती है? अगर वक्फ बोर्ड की औकात है, हम ओपन चैलेंज देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो भी हो रहा, और वक्फ बोर्ड की अगर औकात है तो योगी जी के घर पे तुम ढाबा बोल के देखो, कल से तुम अपने वक्फ बोर्ड का कागज ढूंढने का काम करोगे। समझ गए ना? योगी जी, मोदी जी के साथ साथ इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं ना, उनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत एक ऐतिहासिक फैसला लिया है भारत के संविधान के प्रति। समझ गए ना? आप बताइए कि संविधान से देश चलता है, संविधान में जब लिखा हुआ नहीं था तो वक्फ बोर्ड कैसे आ गया? काहे कांग्रेस वाला लाया? हमें ये बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों लाया इसको वक्फ बोर्ड बिल को? ये बताइए। आपने अगर बिल लाया भी तो इसमें एक संशोधन कर लेते। क्या वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन को बोल रहा है तो उसका तुष्टिकरण कोर्ट करेगा, प्रशासन द्वारा किया जाएगा, जज द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये कौन सा तरीका बात नहीं है कि वक्फ बोर्ड का जमीन किसी कहीं न्यायालय में जा सकता है, खुद का न्यायालय में जाएगा वक्फ बोर्ड वाला? ये कहाँ से नियम आप निकाल दिए? ये कहाँ से नियम निकाल लिए? आज राहुल गांधी संशोधन के खिलाफ बोल रहे हैं, और राहुल गांधी संसद में भरे संसद में संविधान लेके चलते हैं कि हम संविधान के साथ है। तो आज वक्फ बोर्ड के साथ आप क्यों है? जवाब हम पूछ रहे हैं, क्यों है? तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 400 पार आ जाता है तो संविधान चेंज हो जाता, तो आप क्यों है? वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ क्यों है? हम जवाब लेना चाहते हैं। आपके पिताश्री लालू प्रसाद यादव जी ने 2010 में क्या बोला था कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। वक्फ बोर्ड है अगर अवैध प्रॉपर्टी को हड़प कर रही है, तो आज आप काहे खिलाफ है भैया? आप अपने पिताजी के वचन के खिलाफ क्यों है? तेजस्वी यादव से हम पूछना चाहते, बोलिए। 2010 में भरे सांसद में लालू यादव ने कहा था कि वक्फ बोर्ड जो है गरीबों की जमीन को हथिया रही है, तो अब संशोधन जब हो रहा है तो तेजस्वी यादव सपोर्ट काहे कर रहे हैं? हमको ये जवाब दीजिए, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? यानी आप देश के विरुद्ध चल रहे हैं, देश के संविधान के विरुद्ध चल रहे हैं, यही ना हो गया? तेजस्वी यादव यानी देश के संविधान के विरुद्ध चल रहे हैं। तो इस बार जनता आपको दिखा देगी, समझ में आ जाएगा। 25 का चुनाव आ गया ना, तेजस्वी यादव को सब समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। अरे राहुल गांधी के मुंह हो गया, एकदम क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने वक्फ बोर्ड पर बातचीत की, और आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं, देखते रहिए